मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जाने, हमको नहीं जाने तो किसको जाने। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम रवीश कुमार के बारे में, जिनको कुछ लोग देशभक्त और कुछ लोग देश विरोधी कहते हैं। तो आज हम इनके बारे में कुछ ठग लाइव और हग लाइव देखेंगे। तो दोस्तों पहली क्लिप बताने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे चैनल इरिटेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना। तो पहली क्लिप है न्यूज़ लॉन्ड्री की इंटरव्यू की, जहां पर गोदी मीडिया के बारे में ये नहीं कहा ना कि हम मोदी जी को चुनते हैं, हम उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आप लोग भी जिंदाबाद करो हमारा। लेकिन मीडिया मोदी के कवर में बैठ के, क्योंकि क्या है, क्यों करता है बताऊं कि एक तो डर के मारे अब कर नहीं सकता, असली काम बात यह है, तो औकात नहीं है। दोस्तों ये बात तो चाहे आप मानो या ना मानो, गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दे, मतलब उनकी खिलाफत कर दे या फिर उनका क्रिटिसाइज कर दे, समझे ना। अब तो अभी रोजगार वाला मुद्दा चल रहा है, तो इसके ऊपर आप समझ ही सकते हैं गोदी मीडिया ने एक भी सिंगल टाइम पर कभी भी डिबेट नहीं किया है कि रोजगार मिलना चाहिए। आप इसे समझ सकते हैं गोदी मीडिया कितना डरा हुआ है। आगे की क्लिप जो रवीश कुमार है उनकी प्राइम टाइम वाली है। तो दोस्तों प्राइम टाइम में उन्होंने कह के ले ली गोदी मीडिया व अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की। तो बिहार के बीएन मंडल यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में तुरंत भेज दीजिए। वहाँ 3 साल का BA 5 से 7 साल में कराए जाने का फॉर्मूला पेटेंट हुआ है ट्रंप के यहाँ। नौजवान कॉलेज से निकलेगा ही नहीं तो बेरोजगार होकर बाहर घूमेगा कहाँ। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। उनको लगता है कि आप विपक्ष की भूमिका में है, जिस तरीके से आप सरकार पर हमला बोलते हैं। मैं जिस भी भूमिका में हूँ, वैसे तो ज्यादातर मीडिया को उसी भूमिका में होना चाहिए था। जो सरकार में है उससे सवाल पूछते कहते हैं आप एक पक्षी हैं, और किससे सवाल पूछते? क्या 2 प्रधानमंत्री हैं इस देश में? नहीं ना, एक ही है ना। अब मैं कहता हूँ कि भाई मोदी जी आप रवीश विरोधी क्यों हैं? वो इस तरह से हैं कि 2 साल से आपने मेरे कार्यक्रम में प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तारीफ करते थे? आप 14 तक तो आप मुझे SMS करते थे, दिन रात मुझे कहते थे कि आप हफ्ते में तो एक दिन बुलाइए, आपके शो में आना बड़ी बात होती है। तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं, या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने में? तो दोस्तों मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे होंगे कि संबित पात्रा वर्सेस रवीश कुमार की डिबेट कहाँ है। तो दोस्तों आने वाली है, रुको जरा सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ दिलाना चाहते हैं कि अब अपने लोगों को जज नहीं बनाया जा रहा है। नहीं, देखिए कमिटेड जुडिशरी एक ऐसा, अगर आप डरा देंगे तो मैं मान लूंगा। नहीं सुनिए ना, डरना अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ कि बोलने वाले या सवाल करने वाले पत्रकार क्यों हटाया जाता है? क्यों सुनना पड़ता है? तुम ये मत बोलो नौकरी चली गई, तुम प्रधानमंत्री के बारे में मत बोलो नौकरी चली गई। क्या हमारे प्रधानमंत्री इसलिए वहां शपथ लेके गए कि मेरी नौकरी चली जाए? जिस दिन चली जाएगी पता मैं क्या करूंगा? T-शर्ट पहनूंगा, लिखूंगा प्रधानमंत्री के द्वारा हटाया गया भारत का पहला पत्रकार। सरकार को अगर क्वेश्चन करने की जो बात है, अब अचानक सारी सूचनाएं गायब करके कह रहे हैं कि बताइए भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ हैं। किसी पत्रकार में हिम्मत है? वो मेक इन इंडिया का क्या है, वो जो लाइन बना था उसमें जो नट बोल्ट था वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा, जाके चेक करें। किसी पत्रकार में हिम्मत है कि स्किल इंडिया का जाके कर? अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा गिनती गिनता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने दिनों में कितने झूठ बोले। भारत में भी इसी तरह से झूठ की गिनती हो सकती थी, मगर जो गिनेगा उसी के दिन गिनती के रह जाएंगे।
तो दोस्तों आगे एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार बात करते हैं अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के पत्रकार नहीं चाटुकार है, उनके बारे में कुछ वक्तव्य कहते हैं। क्या कुछ विचार है रवीश कुमार के? शायद हो सकता है मोदी भक्तों को ये बुरा लग जाए, तो आप ना देखिए तो अच्छा रहेगा। ये तीसरा क्वेश्चन है कि आपके साथी पत्रकार सीधे अर्नब गोस्वामी के बारे में बोलते हैं हर किसी के पास कुछ खूबियां होती हैं, तो फिर आपको अर्नब गोस्वामी जी में क्या खूबियां नजर आती हैं या फिर क्या? देखिए, मैं कोई बॉर्नवीटा कॉम्प्लेक्स में नहीं आया हूँ, ठीक है, कंपटीशन में नहीं आया हूँ कि उनकी खूबियां बताऊंगा, ठीक है, ये इसको रहने दीजिए। उनमें जब खूबियां नजर आ जाएंगी तो वो भी बता देंगे आपको। गजब बेइज्जती है। ये भी कहा जा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो आपकी चीज़ें जिस तरीके से आप लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रखते हैं, तो लगता है जैसे कि मन में काफ़ी घृणा है मोदी को लेकर। कोई घृणा नहीं है। ये ज़रूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा मैं, ठीक है, कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपये में कहाँ बिकता है। मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है। प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान है। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई पत्रकार जाता सीधा घुटना पर रेंगते हुए जाता है, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा गिर जाती है। दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि 1 अरब की आबादी में कोई पत्रकार नहीं है। तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत बढ़ाता हूं, ताकि इतिहास जब कोई लिखे तो नरेंद्र मोदी के सामने 0 ना लिखे। दोस्तों, जो अचानक वाले मुद्दे होते हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो गोदी मीडिया नहीं उठाती है। वहीं एनडीटीवी के जो पत्रकार है रवीश कुमार, जो वो छोटे छोटे मुद्दे, जैसे मिड डे मील वाला मुद्दा हुआ उत्तर प्रदेश का, तो वो मुद्दे उठाते रहते हैं। दोस्तों, मिड डे मील का जो मुद्दा उन्होंने उठाया था, उसकी आपको छोटी सी क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे, और ये आपको जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन भारत इतना भी गरीब नहीं हुआ है कि बच्चों को मिड डे मील में रोटी नमक देने की नौबत आ जाए। यूपी के मिर्जापुर में एक स्कूल में, मिड डे स्कूल में बच्चों को रोटी और नून खाने के लिए दिया गया। बच्चों के माँ बाप कह रहे हैं कि साल भर से उन्हें रोटी के साथ नमक या चावल में नमक डालकर दिया जा रहा है। क्या ये संभव है कि सिस्टम में किसी को पता ना हो? नॉन रेजिडेंट इंडियन अगर ये वीडियो देख लें तो उन्हें कितना दुख होगा, उन्हें शर्म आ सकती है। स्कूल की प्रिंसिपल 1 साल से नहीं आ रही हैं, वो इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि लोग उन्हें छेड़ते हैं। ये भी देखिए अजीब हाल है, 1 साल से प्रिंसिपल ना आए लेकिन सब चल रहा है, और इन बच्चों को देखिए कि 1 साल इन्होंने रोटी और नमक खाई है। नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या इसे बर्दाश्त करेंगे? शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। मीडिया बहुत अब बदल गया है, उसका कंटेंट, फॉर्मेट सब एक जैसा है। झुकता पाकिस्तान, झुकाता हिंदुस्तान, कांपता पाकिस्तान, कपाता हिंदुस्तान। 8 लाख 9 लाख व्यूज मिलते थे, काफी है। तो ये मैं कैसे मान लूं कि ये पत्रकारिता रिजेक्टेड है? मैं तो 30 मिनट तक बोलता हूँ, करेक्ट, अकेले खड़ा होकर बोलता हूँ। वो फालतू रिटायर्ड लोगों को भी नहीं लाता अपने कार्यक्रम में। इंटरव्यू में ना अब मजा नहीं, बहुत स्टेक, कुछ पूछ देंगे आप ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये हटाओ वो हटाओ। तो लाइव हो जाओ, सीधा बैठो। वैसे भी आप 3 घंटा भाषण देते हैं, 3 घंटे इंटरव्यू भी, ऐसा थोड़ी है कि आपके पास समय नहीं है। जितना रैली में आपने भाषण दिए हैं और आने जाने का समय जोड़ लिया जाए तो समझ में नहीं आया कि काम कब किया। हमारा काम था इंफॉर्मेशन देना, सरकार से सवाल करना, नागरिक को कबीर बनाना हमारा काम था, और संत रविदास बनाना हमारा काम था। हम नागरिक को भक्त बना रहे हैं। जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं नेगेटिव हूं, दरअसल वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते हैं एक और झूठ पकड़ लिया। ओ गॉड, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे काम। हाँ दोस्तों, मुझे पता है आप लोग वेट कर रहे हैं कि फिर से संबित पात्रा वाली जो एक और डिबेट थी, जहाँ पर रवीश कुमार ने उनको अच्छे से पेला था, धोया था, मतलब समझ लो आपको जो बेइज्जती मतलब खतरनाक वाली उनकी कर दी थी। तो वो वीडियो क्लिप आप अभी देखने वाले हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल रोस्ट भी लाते रहेंगे। वहाँ पे रवीश जी जो है हमारे पार्टी के ऊपर, नहीं सुन लिया मैंने, अभी आता हूँ, थोड़ा फोन करवाइए, अभी आता हूँ। वो संबित जी की आवाज कट गई, ठीक है। जरूरत क्या थी जो अभी 1 महीने की नहीं बल्कि मुझे एक ऑब्जेक्शन है, बार-बार मेरे फोन लाइन को काट दिया जा रहा है और आपका अरे संबित भाई, आप भी जानते हैं टीवी में कट जाता है, गजब है भाई। ड्रामा का भी एक लिमिट होता है संबित भाई, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, ड्रामा का लिमिट नहीं है, ड्रामा कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं?
आपको पता है कि टेलीविजन में सिग्नल कट जाता है, आप काट दिया जा रहा है, और कोई मुझे काम नहीं है कि आपको हम आपको काट दे रहे हैं। गजब हाल है। बोलिए ना, 5 मिनट बोलिए आप जानते हैं अच्छी तरह से, हमको और कोई काम नहीं है क्या? सवाल पूछा जाता है और हर बार आप जवाब दीजिए। आपका कट गया तो आप लगाइए ना साहब, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, 70-75 प्रवक्ता हैं आपके, आपको कौन लाइन काट लगा? गजब बात करते हैं। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। वो जीत गए तो इसका मतलब क्या हम क्वेश्चन नहीं करें क्या? तो अब मोदी जी के जीतने से ट्रैफिक जाम खत्म हो गया क्या? हम ट्रैफिक जाम पे तो गुस्सा जाहिर करेंगे ना कि अभी तक नहीं खत्म। जी का उससे मिलना और प्रियंका गांधी का उससे मिलना दोनों गलत है या दोनों सही है? फर्क है, दोनों में फर्क है। आप फर्क करेंगे उनके रिश्तेदारियों से करेंगे? सुषमा स्वराज की क्या रिश्तेदारी हो गई? फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके नहीं, सुषमा जी जब फॉरेन मिनिस्टर के बतौर फॉरेन मैं मिनिस्टर इतना छोड़िए, बतौर बहुत इंटरोगेट कर गए थे, तो स्वाभाविक रूप से जब 100 लोग वहां आए और बारी बारी सब मिल रहे थे तो इनको भी मना नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश के भगोड़े हैं, वहां तो भगोड़े नहीं है। कुछ कन्विंसिंग लग नहीं रहा संबित भाई, आके मिल गए, जम नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके संबित पात्रा की क्लिप्स ले ली अपन ने, और भी अच्छी क्लिप्स ले ली है रविश कुमार जी की। तो इतने ज़्यादा क्लिप्स आज हो गए तो मेरा दिमाग अभी हो गया ख़राब। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन अगर आप हमारा चैनल का दबाएंगे तो हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएंगे। और राइट गाइस, आज के लिए इतना ही। और आप ज़रूर से बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, आपको मतलब कौन से टॉपिक देखना पसंद है, जैसे कॉमेडी रोस्ट या फिर पॉलिटिकल रोस्ट। गॉड